की स्टोरी आपको सोच में डाल देने वाली है कि क्या ऐसा भी सही में हो सकता है। तो मैं अपनी स्टोरी बताने वाला हूँ जो मेरी मम्मी के साथ में घटी हुई है, और दूसरी स्टोरी मैंने कोरा से ली हुई है, वो भी बिल्कुल रियल है। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मेरा इंट्रो। सबसे पहले कोरा से ली हुई स्टोरी, जिसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। ये स्टोरी रियल बेस्ड है। ये जिनकी ये स्टोरी है वो अपने स्कूल लाइफ में थे, तब की स्टोरी इन्होंने कोरा पे शेयर की हुई है। स्टोरी में कुछ ऐसा है, ये जब स्कूल लाइफ में थे तब ये हॉस्टल की लाइफ जीते थे। अब हॉस्टल में क्या होता है, एक रूम में बहुत सारे लड़के होते हैं, तो लड़कों के लिए अलग अलग बेड नहीं होते सेपरेटली, एक के ऊपर दूसरा बेड होता है। तो इनमें क्या था कि जो बेड था वो 3 बेड की जगह 2 बेड थे। एक नीचे लड़का सोया हुआ है, एक ऊपर लड़का सोया हुआ है, राइट। तो ये जो थे वो ऊपर वाले बेड पे सोए हुए थे। नॉर्मल इनका जो स्कूल था, उसके स्कूल में ये सिस्टम था कि ज़्यादातर वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज़्यादा भाग लेते थे, स्पोर्ट्स ज़्यादा खिलवाते थे लड़कों से, एथलेटिक हुआ या फिर गेम हुआ। तो ये बहुत थक जाते थे। रोज का रूटीन था इनका कि इतना थके रहते थे कि रात को जो भी इनका जो सोने का शेड्यूल होता था, हॉस्टल में सोने का शेड्यूल होता है, ऐसे नहीं कि कभी भी सो जाए। लाइट बंद करने का तो 10 बजे बंद कर देना है आपको, ना उससे पहले ना उससे ज़्यादा। तो ये सब ध्यान रखने वाली चीज़ें होती थी। तो वो सोने गए, उनको एकदम अच्छी नींद आ गई क्योंकि थके हारे थे शायद रात के। उनको टाइम तो नहीं पता, बट रात को उनकी नींद टूटी। उन्होंने दाहिनी तरफ करवट लिया था। बेड कुछ ऐसे था, मतलब इस तरफ दीवार है, लेफ्ट साइड दीवार है और राइट साइड खाली है। उसमें भी एक दो बंदे नहीं थे, ऐसे 3 बेड थे रूम में। एक यहाँ पे बेड, एक इस तरफ ऐसे बेड और एक इस तरफ बेड, राइट। टोटल 6 लड़के एक रूम में थे, ऊपर नीचे। नीचे इनका दोस्त रहता था, ऊपर ये खुद रहते थे। रात को इनकी नींद टूटी, कितने बजे इनको पता नहीं। तो नींद में ऐसा होता है ना कि आंख ऐसे आधे बंद रहती है, ऐसे आदमी ऐसे तो खोल के नहीं उठेगा डायरेक्ट। नींद टूटी तो ऐसे ऐसे आंख खोली इन्होंने, तो इनका जो करवट था वो राइट साइड की तरफ ऐसे सोए हुए थे, राइट। तो राइट साइड ऐसे सोएंगे तो जो ये मेन जो सेंटर भाग है जो रूम का, वो इनको दिख रहा था। तो ऐसे इन्होंने देखा तो 2 ऐसे महल हैं, 5 फीट 6 फुट की हाइट रही होगी। दूसरा जो लेवल है जिस पे दूसरा बेड लगा हुआ है 5 फुट मैक्सिमम, तो क्योंकि छोटे लड़के थे तो 5 फुट होगी। तो इन्होंने देखा एक लेडी जो इनको परिचय में नहीं आ रही है, मतलब दिख रहा है कि एक लेडी है, खड़ी है उनके सामने। इनको मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं शायद सपने में हूँ, या फिर ये कंफ्यूज्ड थे, जान नहीं पा रहे थे वो कौन है। इनको ये पता चल रहा था कि लेडी ने गाउन पहना हुआ है, और वो पिंक कलर की गाउन है, छिट छिट वाली, जो पिंक कलर की गाउन आती है ना वो। लेडी जो है वो थोड़ी एजड है, बट उनके फेस पे ब्राइटनेस है और कामली उनको देख रही है। इनको पता नहीं डर नहीं लग रहा था, बट इन्होंने ये भी फील किया कि वो कोई स्टाफ की औरत नहीं है, या फिर कोई उनके रूम का कोई लड़का नहीं है। बस वो फील कर रहे थे। उनको ना ही क्रीपी सा कुछ फील हो रहा था, ना ही कुछ। वो बस औरत उनको देखे जा रही थी, और ये भी थोड़ी देर उनको देख रहे थे। पता नहीं कैसे ऐसा होता है ना कि अगर मुझे कोई देख ले तो साला डर जाऊंगा मैं तो, राइट। मेरी तो फट के हाथ में आ जाएगी, बहुत बार फटी हुई है। तो वो बस देख रहा था, और फिर उसने क्या किया, उसको फील हो रहा है कि ये औरत कोई लाइव लेडी नहीं है, ये दरअसल कुछ और है। उम्र छोटी, बट फिर भी ये उससे कनेक्ट कर पा रहा है। थोड़ी देर हुई तो वो जो राइट करवट लिया था ना, उसको देख रहा था ऐसे ऐसे, आंखें बंद करके, छोटी छोटी आंखें बंद करके देखते हैं ना, ऐसे वो देख रहा था। थोड़ी देर के बाद में उसने ऐसे सीधे सो गया और आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के बाद उसको डर नहीं लगा,
जैसे कि मुझे तो बहुत डर लगा था, आपने मेरी स्टोरी सुनी हो तो ईश्वर में विश्वास, राइट? ईश्वर पे विश्वास आपने नहीं देखी है तो आप देखो, उसमें तो मेरी फटके लाल हो चुकी थी, राइट? तो इसमें उसको डर नहीं लगा, वो एकदम कामली सो गया। सुबह तकरीबन 7 बजे वार्डन में जो उनका होते हैं ना, वो जो हॉस्टल का सब देखभाल करते हैं, वहाँ फ़ोन आया इनको। फ़ोन पे इनके पापा थे। पापा ने इनको बताया कि बेटा घर पे आ जा, दादी ऑफ हो चुकी है। अब क्या था कि दादी की उम्र बहुत ज़्यादा थी, बहुत दिनों से वो हॉस्पिटल में थी और उनका डेथ हो चुका था। उनके बड़े भाई थे, वो लेने आए इनको और ये हॉस्पिटल में गए। तो क्या होता है, आईसीयू में उनकी दादी थी बहुत टाइम से और आईसीयू में ही वो एक्सपायर हुए थे। जाते हैं तो क्या देखते हैं, वो जो उनकी दादी थी, उन्होंने भी पिंक कलर का गाउन पहना हुआ था, वही छींटदार पिंक कलर। और पापा से पूछने पे इनको पता चला कि दादी का डेथ रात को शायद 2:30 बजे के आसपास हुआ है और हो सकता है कि वही टाइम हुआ होगा जब इनके बेड के पास खड़ी थी और वो ना कोई और बल्कि इनकी दादी थी, जो इनसे बहुत प्यार करती थी और इनसे मिलने आई थी, अपना ब्लेसिंग शायद देने आई थी, राइट? तो ये थी कोरा से ली हुई स्टोरी। मैं इनका नाम भी आपके स्क्रीन पे बता दूंगा, राइट? और थैंक यू कि मैंने इनकी स्टोरी ली, बहुत मुझे अच्छी लगी, प्यारी स्टोरी थी और थोड़ी क्रीपी थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की, राइट? अब दूसरी स्टोरी है, मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, तब हम लोग बहुत छोटे थे। आज मेरी उम्र 34-35 के आसपास होगी, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं शायद फर्स्ट क्लास में था या सेकंड में था, बहुत छोटा था मैं। मम्मी दरअसल है बेसिकली यूपी से है और हम लोग बिहार से हैं। तो हुआ ये था, घर पे थोड़ी बहुत बकरियां थी हमारी, तो रात को कभी भी उठ के वो चले जाते थे बकरियों को घास चारा देने के लिए, कुछ भी देने के लिए। उनको डर नहीं लगता था कि ऐसा कुछ है। और नए नए यहाँ पे आए थे, मतलब यहाँ तो बहुत टाइम हो चुका था, बट हमारा घर था ना, वो हमने नया बनाया था। तो मम्मी है ना, रोज उनका शेड्यूल था, थोड़ा रात को कभी वो उठती थी तो बकरियों को घास दे देती थी, सूखा हुआ चारा पड़ा रहता था तो वो दे देती थी। गृहिणी होती हैं, थक हार के रात को उनको अच्छी नींद आ जाती है, तो मम्मी को भी मस्त नींद आ गई थी। तो मम्मी ने रात को सपना देखा। सपना कुछ ऐसा था कि सपने में मेरे नाना जी हैं, वो एक ऊंची जगह पे बैठे हुए हैं, ऊंची जगह पे बैठे हैं और मम्मी है ना मेरी, ऐसे लेटी हुई है जैसे वो रात को सोई हुई थी ऐसे ही। और नाना जी है ना, अपने पैर को अपने पैर को काट काट के मम्मी के आसपास फेंक रहे हैं और मम्मी के सामने बस कामली देख रहे हैं। मतलब उनके फेस पे वो कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अपने पैर को काट रहा हूँ तो दर्द हो रहा है, या वो बस जस्ट जैसे वो मम्मी पहले देखती थी पापा को, उनके पापा को, ऐसे वो देख रहे हैं। उनका पैर नाना का है ना, कट कट के मम्मी के आसपास गिर रहा है। अब मम्मी डर गई, हादसे में आ गई। मम्मी बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। पापा को उठा दिया, सबको उठा दिया और पापा थे तो पापा ने कहा होगा कि नहीं कुछ नहीं, तूने सपना देखा है, और काम डाउन करके सुला दिया। बट मम्मी को नींद ही नहीं आ रही थी। मम्मी को नींद नहीं आ रही थी, मतलब 2-3 दिन उसके बाद में नींद ही नहीं आई। अब पहले का ज़माना था, बहुत पहले का ज़माना था। पापा ने एक दिन सडनली मम्मी को कहा, चलो एक काम करते हैं कि हम लोग है ना बहुत टाइम से उस तरफ गए नहीं, तुम्हारे मायके की तरफ, तो जाके आते हैं। मम्मी ने बोला कि ऐसा क्यों सडनली ऐसा? कि बस मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जाके आते हैं, चलो ना, बहुत टाइम हो गया। तो पापा ने तत्काल में टिकट लिया उस टाइम पे। उस टाइम मतलब बहुत पुरानी टाइम है ये, अब सोच लो मेरी उम्र 34 साल के आसपास है, तो उस टाइम पे मैं नर्सरी में हूँ, तो कितने पहले की बात है, राइट? और तत्काल टिकट लिया हम लोग। अब 3 जने अकेले थे, तो मेरे जो बड़े पापा यहीं रहते थे, तो उनकी मेरी बड़ी मम्मी और यहाँ आ गए। अब मेरे जो नाना का घर है, वहाँ जाने में बीच में एक जगह आता है, जहाँ से आपको गंगा जी को पार करके जाना पड़ता है। मेरे नाना का गांव था इब्राहिमाबाद, वो जो यूपी में पड़ता है, तो वो क्रॉस करके जाना होता है। तो अब पापा यहाँ तक तो ठीक थे, बट जब वो नाय था, नाय में बैठे, तो पापा थोड़ा कहते हैं ना, थोड़ा वो रोने जैसा आदमी हो और रो नहीं पा रहा हो, तो उनकी ऐसी सिचुएशन हो गई। मम्मी का ध्यान है ना, मम्मी का ध्यान पापा पे ही था। जब से वो गाड़ी में बैठे थे, यहाँ से उन्होंने
तब से मम्मी पूछ रही थी कि क्या हुआ, ऐसे ही तो आप नहीं आते, ये वो। तो अब जब वो बोट में बैठे थे, तब उनसे कंट्रोल नहीं हुआ और रो पड़े। पापा रो पड़े। मम्मी ने मम्मी ने पूछा कि क्यों रो रहे हो आप? पापा ने, तभी वो कुछ नहीं बोल रहे थे। अब मम्मी को थोड़ा डाउट जा रहा था, बट पता नहीं चल रहा था क्या हुआ, क्योंकि मम्मी तो कुछ पता ही नहीं था। घर पहुंचे, सब लोग वहां पे एकदम सुनसान लगा था। जब भी वो पहले जाते थे ना, तो सब कुछ चहल पहल रहता था। दलान जैसा था है हमारे नाना के घर पे, वहां पे भैंसें बंधी रहती थी, एक दो गाय बंधी रहती थी, चारा देने के लिए एक दो आदमी खड़ा रहता था, साफ सुफ होता रहता था, ऐसा कुछ होता रहता था। बट अभी को सब कुछ शांत था, सब जगह मम्मी मम्मी को अंदर से फील आ रही थी। वो जाके डायरेक्ट मम्मी ने पूछा कि पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, ऐसे। जैसे ही मम्मी ने नानी को देखा ना, नानी बहुत रोने लगी। मम्मी अभी भी रो नहीं रही थी। फिर मम्मी नानी को पकड़ी और बोला कि क्या हुआ, पापा कहाँ है? तो नानी ने कहा कि पापा नहीं है, मतलब मेरे नाना नहीं है। नाना को गए 5-6 दिन हो चुके। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस दिन मम्मी को सपना आया था ना, उसी रात को नाना जा चुके थे। मतलब अब सोचिए, मम्मी बहुत दूर, बहुत ज्यादा दूर उनसे है। मेरे नाना मेरे घर पे भी नहीं आए, राइट, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहां पे नाना नहीं आए थे कभी। फिर भी वो सपने में आ गए। सोचो, सोचने वाली बात है कि ये सब कैसे होता है, कैसे आपका ये सब चीजें काम करती हैं। भगवान किस लेवल पे आपकी मदद करते हैं, या फिर ये सब चीजें कैसे आपसे इंटरेक्ट हो सकती है, कैसे ये सब चीजें, मतलब आपके जो रिलेटिव होते हैं या फिर जो भी आपके शुभचिंतक होते हैं, वो आपसे कैसे इंटरेक्ट कर पाता है, राइट। सोचने वाली बात है। और प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स तो हैं नहीं, राइट, बहुत कम है, मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत कम है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हो नहीं। और जो भी नए लोग आते हैं वो भी सब्सक्राइब नहीं करते, राइट। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। हाँ, मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरी लेके आता हूँ, मेहनत पड़ता है थोड़ा बहुत, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, सब्सक्राइब करिए यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, राइट। अब क्या करूँ आपके लिए अच्छे अच्छे स्टोरीज लेके आऊँगा, और अच्छी स्टोरीज लेके आऊँगा, और जो रियल होगी, राइट, आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।